हाय एवरीवन, माई सेल्फ मिश्रा। आई एम वर्किंग एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन ऑप्टम एंड रिसेंटली मैंने स्विच किया एंड काफ़ी सारे कंपनीज में अप्लाई भी कर रहा था मैं लास्ट 7 मंथ 8 मंथ से। एंड आई वाज नॉट गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड इन द स्टार्टिंग ऑफ माय एप्लीकेशन। सो मैंने सोचा कि ऐसा क्या रीज़न हो सकता है मेरे रिज्यूम ना शॉर्ट लिस्ट होने का। सो मैंने अपने रिज्यूम को अराउंड 200 लोगों से रिव्यू करवाया जितना मुझे पॉसिबल था। मैं हर किसी को सेंड करता था और उसको रिव्यू करने को बोलता था। एंड आफ्टर दैट मुझे काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें जानने को मिली जो शायद लिटरली इनसाइड हैं बट काफ़ी हेल्प कर सकती हैं आपके रिज्यूम को शॉर्टलिस्ट करने में। एंड सेम पॉइंट्स मैंने अपने दोस्तों के रिज्यूम में भी अप्लाई करके देखा, उनको जो अप्लाई करे थे बट शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। एंड आफ्टर अप्लाइंग ऑल दिस थिंग्स दे आर लिटरली गोइंग टू बी शॉर्टलिस्टेड इन एवरी कंपनी एंड दे आर इवन बीइंग सिलेक्टेड एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन HD1 HD2 इन माइक्रोसॉफ्ट गोल्डमैन सैक्स एंड एवरी अदर कंपनी। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ये आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस थिंग्स and maybe this is a rough video, not the key points sliding on this screen and sharing anything. This is just a discussion with you and me. So yeah, let's get started, but before that please hit the like button. So पहले जो हमारा पॉइंट है कि मैंने काफ़ी सारे बच्चों के रिज्यूम रिव्यू किए, बच्चों इन द सेंस कि काफ़ी सारे लोगों के। सो एक्चुअली आई टीच, सो दैट्स व्हाई आई कॉल बच्चों, बट सॉरी। या सो आई सॉरी सो आई रिव्यूड अ लॉट ऑफ रिज्यूम। सो फर्स्ट जो थिंग है मुझे जो देखने को मिली वो ये है कि आप लोग एक जो ओवरलीफ का पैटर्न है, जो लेटेक्स का पैटर्न कहते हैं, वो वाले रिज्यूम्स को बहुत लोग यूज नहीं कर रहे हैं। सो बट वो काफ़ी मतलब काफ़ी लोग को पता है उसके बारे में, काफ़ी लोग यूज कर रहे हैं। बट इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दैट, फर्स्ट थिंग इज़ प्लीज़ यूज़ दैट प्रॉपर फॉर्मेट और लेटेक्स के थ्रू ही अपना रिज्यूम बनाइए। उसके थ्रू एक तो जो है हमारा लेटेक्स के कोड को जो ATS होता है वो ईजिली जब वो उसको फ़िल्टर करता है रिज्यूम को, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। तो पहला चीज़ तो हमारा ये है कि हमें लेटेक्स के बेस पे रिज्यूम को फ़िल्टर करके उसको यूज करना है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेम्पलेट शेयर कर रहा हूँ जो काफ़ी सारे लोगों द्वारा यूज किया गया और वो उन्होंने स्विच करने में काफ़ी हेल्प करी है। एंड वो स्क्रीन पर भी पॉपअप हो रहा होगा उसका पैटर्न, ठीक है। एंड आफ्टर दैट अगर आपने एक बार इस रिज्यूम में बना लिया अपना रिज्यूम, उसके बाद क्या करना है, काफ़ी लोग स्टार्टिंग में समरी लिखते हैं। आई डोंट थिंक सो कि समरी कोई नीड है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो मेरा पैटर्न है रिज्यूम, मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने देखा है मार्केट में, जो एक अच्छे रिज्यूम हैं जो अदर कंपनी शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, उनका एक पैटर्न ये है। अगर आप फ्रेशर्स हैं तो वो मोस्टली आपको अपने कॉलेज के ऊपर रखना है, क्योंकि आपके पास दिखाने के लिए अपना कॉलेज ही है। आफ्टर दैट आपको अपने एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस आपके पास है नहीं, तो उसको लिखना नहीं है। उसके बाद आपको अपने प्रोजेक्ट्स लिखने हैं। एंड आफ्टर दैट जो भी आपके एक्टिविटीज़ हैं एंड ऑल हैं, और जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, मतलब जो आपके टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, उसको लिखने हैं। सो ये आपका पैटर्न होना चाहिए। माइंड में ये रखना है कि जो आपका मोस्ट डिमांडिंग थिंग है, लाइक आपका कॉलेज अच्छा है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, आपने जो भी चीज़ अच्छी करी है उसको टॉप पे रखना है। सो ये तो रिज्यूम का पैटर्न है। आफ्टर दैट हमने काफ़ी लोगों को मतलब बताते हुए देखा है कि हमें रिज्यूम में हर चीज़ को ऐसे रखना है, दैट शुड बी डिनोट लाइक योर कंट्रीब्यूशन। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो मैंने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया और उस प्रोजेक्ट का जो पैटर्न है, मान लो वो उबर ही है। हम उबर बुकिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं जिसमें हमारा सब कुछ एक ऐप है और वो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं हमारे ऐप पे जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो हमारे बुक करने वाले हैं, एवरीथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो आप कुछ लोग क्या करते हैं, प्रोजेक्ट्स में उस ऐप को एक्सप्लेन करते हैं, बट दिस इज़ नॉट द थिंग। आपको क्या करना है, आपने उस ऐप में जो आपका कंट्रीब्यूशन है, लाइक अगर आपने कुछ एक ऐसी बैकएंड में API लिखी है जिससे पहले वो जो रिस्पॉन्स था पहले 15 सेकंड 20 सेकंड लेता था, अब वो 3 सेकंड ले रहा है, एनीथिंग। सो ये जो मैथमेटिकल कंट्रीब्यूशन है कि लाइक आपने टाइम रिड्यूस कर दिया, आपने CPU यूजेस रिड्यूस कर दिया, आपने लोड रिड्यूस कर दिया। सो ये चीज़ों को आप इस तरीके से लिखिए। मैं आपको जो रिज्यूम शेयर करूँगा उसमें आपको देखने को काफ़ी चीज़ें से मिल जाएंगी जो कि इस तरीके से ही लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से हिंट ले सकते हैं। तो एक तुम्हारा पॉइंट ये हो गया कि आपको जो भी आपके कंट्रीब्यूशंस हैं उसको इस तरीके से दिखाने हैं जो आपके मैथमेटिकल फॉर्म में है, ना कि आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है कि मैंने एक यूजर UI बनाया, मैंने बैकएंड में APIs लिखी हैं, ये प्रोजेक्ट ऐसे काम करता है। ये आपको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है, बट अभी आपको जो रिज्यूम में लिखना है वो ये चीज़ है कि आपने ऐसा क्या कंट्रीब्यूट किया और आपने क्या चीज़ें रिड्यूस करी, क्या अपग्रेड करी, आपको वो चीज़ मैथमेटिकल फॉर्म में इंट्रोड्यूस करनी है अपने रिज्यूम में। सो ये तो हमारा हो गया एक्सप्लेनेशन पार्ट। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स को भी अपने ऐसे एक्सप्लेन करने हैं। अब काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आते हैं कि काफ़ी लोगों के डाउट आते हैं कि ये जो एक्सप्लेनेशन है, लाइक मुझे नहीं पता कि मैं तो प्रोजेक्ट बना रहा था, अब उससे क्या हुआ, क्योंकि फ्रेशर्स के उतना मार्केट में तो उन्होंने कोई ऐसे प्रोजेक्ट पे काम किया नहीं जो उनको लोड एंड ऑल दिखा सकें। बट स्टिल अगर आप ChatGPT या किसी भी टूल्स को यूज करेंगे, उसको अपने प्रोजेक्ट को भेजेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या मैं इसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकता हूँ, तो वो आपको काफ़ी सारे सजेशंस देगा।
आपको वो सजेशंस में से पिक करने हैं और आपको उससे ये भी पूछना है कि इसको मैं एक्सप्लेन कैसे करूँगा, या इंटरव्यूअर अगर बोलेगा कि ओके आपने ऐसे वेरीफाई कैसे किया, तो वो चीज़ मैं कैसे आंसर करूँगा, ये सारी चीज़ें भी वो आपको बताएगा। सो यू कैन यूज़ दैट, एंड फॉर फ्रेशर्स आप उसको यूटिलाइज़ करके अपने रिज्यूम में अपने प्रोजेक्ट्स को उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनके लिए तो काफ़ी आई मीन ऑब्वियस सी बात है कि उन्होंने अपने प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें करी होंगी जिससे सीपीयू यूजेज या टाइम रिड्यूसन या कुछ ना कुछ तो ऐसा कंट्रीब्यूट हुआ होगा जिसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आपको वो चीज़ फॉलो करनी है। रिज्यूम के लिए तो मेरे अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको लैंग्वेजेस में वो लिखनी है जो आप जिसके लिए आप जॉब ओपनिंग्स खोज रहे हैं। जैसे कुछ लोग फ्रंट एंड के लिए स्विच करना चाहते हैं, कुछ लोग बैक एंड के लिए जावा में एंड ऑल में। तो आपको इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी से फॉलो करना है। आफ्टर दैट जो हमारा एक एप्लीकेशन का प्रोसेस है, आपको उसको भी हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि 10-15 कंपनी में अप्लाई करने पर ही आपको कॉल आ जाएगा। आपको ब्लाइंडली काइंड ऑफ लाइक कि एक हर दीवार पे अपने नॉक करना है, कोई ना कोई एक ओपन हो जाएगा। सो मेरे अकॉर्डिंग जो अभी जिनको भी ये चीज़ें मिल रही हैं, अदर कंपनीज़ में बहुत सारी कंपनीज़ में इंटरव्यू देने का मौका मिल रहा है, उन सबका यही है कि वो हर जगह अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करने के लिए जो मुझे लगता है जो जेन्युइन प्लेटफॉर्म्स हैं, उनमें तो एक आपको लिंक्डइन मिल जाएगा जिस पे आपको जॉब ओपनिंग्स की पोस्टिंग्स मिलती हैं। लाइक कंपनी अपनी ओपनिंग को डाल देता है, आप उस पर अप्लाई करते हैं तो मोस्टली वो उसके कैरियर पोर्टल पे ले जाती है। तो आप ये चीज़ कर सकते हैं कि आप एक ईमेल आईडी से तुरंत उस ओपनिंग को अप्लाई कर दीजिए और पैरेलली आप दूसरे ईमेल आईडी से आप उसके लिए रेफरल मांगते रहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप रेफरल के लिए जाते हैं और तब तक वो जॉब आईडी क्लोज हो जाती है। तो आपको ये फॉलो करना है जो कि आप ऑफिशियल कैरियर पोर्टल से अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर दैट जो हमारा सेकंड एप्लीकेशन का प्रोसेस है, जो प्लेटफॉर्म है, वो है naukri.com। काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोगों को इससे हेल्प होती है, काफ़ी कॉल्स आती हैं। इवन मुझे भी बहुत सारे कॉल्स आए थे नौकरी के थ्रू। इवन ऑप्टम में भी जो कॉल आया था वो naukri.com के थ्रू ही आया था। तो आपको वहाँ पे जाना है। वहाँ पे आपको एक चीज़ और करनी है, लाइक सुबह उठ के एवरी मॉर्निंग आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट करनी है। कुछ भी आपको अपनी एक्सपेक्टेड सीटीसी या कुछ भी एक ऐसा अपडेट करना है जिससे कि वो उनके डाटाबेस में ये आ जाए कि हाँ ये प्रोफाइल अपडेटेड है। डेली आपको ये चीज़ करनी है, इससे आपको आपकी प्रोफाइल काफ़ी लोग को विजिबल होगी एंड आपको उसमें अप्लाई करना है। काफ़ी सारे तो वहीं पे अप्लाई हो जाते हैं, कुछ आपको करियर साइट पे ले जाते हैं। तो सेम पैटर्न आपको उसको वहाँ पे अप्लाई करना है और उसके लिए रेफरल भी मांगना है जॉब आईडी के लिए। एंड जो थर्ड प्लेटफॉर्म जो मैंने यूज़ किया एंड काफ़ी लोगों को हेल्प मिली उससे, वो है इंस्टाहायर। इंस्टाहायर जो है वहाँ पे आपको ज़्यादा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक सिंगल क्लिक से आप किसी भी जॉब ओपनिंग को अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट मुझे वहाँ से फ्लिपकार्ट के लिए कॉल आया था और एक और टेकियन कंपनी उसके लिए कॉल आया था। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको उस पोर्टल को भी यूज करना चाहिए। सो ये तो हो गया एप्लीकेशन का प्रोसेस। एनीथिंग आपको जो भी इसमें डाउट हो रिज्यूम से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने सो फॉर काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर दी है। मुझे कुछ और भी लगता है तो मैं उसके शॉर्ट्स बना के या फिर डेफिनेटली एक और वीडियो बना के अपलोड करूँगा। सो ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड कीप सपोर्टिंग एंड या एंड आपको कोई भी डाउट है यू कैन कमेंट इन द सेक्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।